नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के धनकुबेर इंजीनियरों की, जो इतनी संपत्ति और इतने कैश इंजीनियर बिहार के इंजीनियर के पास है जो कहीं देश में किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि जहां भी पुलिस रेड मारती है कम से कम 20 से 25 प्लॉट, करोड़ों की संपत्ति और 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपये कैश भी मिल ही जाता है। और एक तरह से कहें, जो जब संपत्ति के विवरणी की जब बात आती है तो रेड होता है 6 से 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन उसकी जो पूरी जो विवरणी होती है, ब्यौरा, उसको इकट्ठा करने में, उसको कंपाइल करने में कम से कम 8 से 9 घंटे अलग से लगते हैं। ईओयू या कहें स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड ने कहें जो 2-3 विभागों का काम भी बढ़ा दिया है। एक विभाग कह लीजिए तो राजस्व भूमि विभाग, उसके जो सीईओ हैं वो अब उसका खाता खेसरा मौजा निकाल रहे हैं, उसकी अमीन वो भी मापी कर रहे हैं। अगल बगल के बैंक से आपको नोट गिनने की मशीन भी मंगाई जाती है, वो भी एक नया काम बढ़ गया है। हमको लगता है कि अगर सही तरीके से रेड हो तो बिहार में नोट गिनने की मशीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कैश निकलता है। अभी हाल ही में आपने देखा जो एक इंजीनियर साहब के यहाँ रेड हुआ और 8 घंटे तक उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला, उनकी पत्नी कैश जलाते रही और तब भी नहीं पूरा जला पाई। और पुलिस जब उनके तक पहुंची तो 52 लाख रुपया नकद मिला था, और जिसमें 12.5 लाख के आसपास अधजला नोट था। और पूरे कहें जो उनके वॉशरूम का, सीवरेज का पाइप मतलब जले हुए नोटों से भरा हुआ था। ये इंजीनियर साहब हैं, एक तरह से कह लीजिए जो विनोद कुमार राय जी सीतामढ़ी से निकले थे 10 करोड़ लेकर। घर पुलिस को मिलता है 52 लाख, वो भी अधजला। कुछ कैश जला हुआ भी था, लेकिन इतना तो जला नहीं होगा क्योंकि नोट जलने में टाइम भी लगता है। और स्पेशली उनको तब विनोद कुमार राय को पता था जो आज न कल ईओयू की टीम उन तक पहुंचेगी, इसलिए लोग अमूमन हमारे आपके घर में 2 बर्नर का गैस स्टोव रहता है, गैस चूल्हा। विनोद कुमार राय ने 4 बर्नर वाला गैस स्टोव रखा था। अगर ऐसी नौबत आएगी तो चारों बर्नर को जला करके आनंद फानंद में पूरी मतलब कहें तेजी से नोट को जलाएंगे। अब कहें जो सबसे ज़्यादा अधिक बिहार में इंजीनियर ही ट्रैप हो रहे हैं। अगर कहें जो पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 45 इंजीनियर गिरफ्त में आए हैं, जिसमें 21 पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है और 24 इंजीनियर ट्रैप हुए हैं। एक तरह से कह ले जो पूरी तरह से इंजीनियर वाकई में इंजीनियर हैं, क्योंकि विश्वकर्मा है और अभी हाल ही में विश्वकर्मा पूजा भी हुआ है। विश्वकर्मा अगर कहें जो सबसे ज़्यादा अगर मेहरबान हैं विश्वकर्मा भगवान, तो बिहार के इंजीनियरों पर, क्योंकि इतने सारे पुल पुलिया का निर्माण, भवन का निर्माण, सड़कों का निर्माण इतने तेज़ी से हो रहा है। और खासकर 2 विभाग जो भवन और ग्रामीण कार्य हैं, इन दोनों विभागों के इंजीनियर, वैसे विद्युत आज कल जिनके यहाँ रेड हुआ है वो है विद्युत विभाग के। वैसे विद्युत विभाग के इंजीनियर भी काफ़ी संख्या में हैं। बिजली बोर्ड में पिछले 5 वर्षों में 2 पर हुआ है डीए केस, 6 पर ट्रैप केस। भवन निर्माण विभाग में 5 पर डीए केस, 4 पर ट्रैप केस। और इस तरह से कहें जो ये एक तरह से ट्रैप की संख्या है, मैंने पहले ही बता दिया, 21 और 24। आखिर भवन निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य, ये दोनों ऐसे विभाग हैं जिसके मंत्री जयंत राज और अशोक चौधरी आपस में लगता है आधा आधा बांट चुके हैं। कुछ साल ये रहे, कुछ साल ये रहे, कुछ साल भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी रहे, कुछ साल जयंत राज अभी हैं, कुछ साल ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी अभी हैं, कभी पहले वो हुआ करते थे। तो वैसी स्थिति में कहें जो बिहार का जो अभियंता हैं, बिहार के जो इंजीनियर हैं, उनके पास कहे जो खरबों की संपत्ति है। इससे कहे जो धनकुबेर। एक बात, कल जिस विवेकानंद के यहाँ रेड हुआ, उस विवेकानंद के यहाँ जो रेड हुआ उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई, आप टीवी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, अगर नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनकी विवरणी है और ये देखिए उनके ये जितने भी हैं, विवेकानंद मात्र 4 जमीन खरीदे हैं अपने नाम पे और टोटल जमीन की खरीद है 21। और 21 जमीन की खरीद में 4 जमीन केवल विवेकानंद अपने नाम पे खरीदे हैं, बाकी 17 जमीन की रसीद उनकी पत्नी बॉबी के नाम पे है। अब बॉबी के नाम पे 17 जमीन है और एक ही भूखंड सिवान में 3.5 बीघा की बॉबी उनकी पत्नी के नाम पे खरीदी गई है, जिसको लेकर के जो है इकोनॉमिक ऑफेंस वो अभी कहें जो अभी तक जोर। और इतना ही नहीं, गोरखपुर बनारस में भी भूखंड की सूचना है, समस्तीपुर में
शॉपिंग मॉल की सूचना है। एक तरह से कहें जो एक बिहार के इंजीनियर की अगर सही से अगर जांच की जाए तो कहें जो बिहार के राजस्व में विभाग में या बिहार के खजाना में जितना पैसा नहीं होगा उससे अधिक बिहार के अभियंताओं के पास होगा। ये एक जांच का विषय है। लेकिन अभियंता कौन सा विभाग? तो भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और विद्युत विभाग, इसी 3 विभाग के अभियंताओं के पास सबसे अधिक रकम। विवेकानंद 2009 में नौकरी में आए थे, 2009 में नौकरी में आए थे और 2025 16 वर्षों में उन्होंने 21 प्लॉट खरीदा, मतलब 25 करोड़ की अवैध तरीके से कमाई की। 16 के बाद मतलब वो 9 में आए हैं और उसके बाद उनकी पहली ज़मीन की खरीद है 2016 में, मतलब 7 साल के बाद ही उन्होंने ज़मीन, और 16 के बाद से 24 तक वो लगातार हर साल 1 प्लॉट 2 प्लॉट लगातार खरीदते गए। 25 तो भी चल ही रहा है, हो सकता है खरीदने की सोच भी रहे होंगे, उससे पहले ये ट्रैप कर लिए गए या डीए केस इन पर दर्ज हो गया। मतलब कहें जो विवेकानंद जैसे अभी कई और हैं इस समाज में जो इंजीनियर हैं और 2 और इसकी एक सबसे बानगी क्या है आपको बताते हैं। जो इसके इंजीनियरों की कमाई के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके, एक होता है टेंडर पास करवाने के नाम पर उनसे एक तरह से वसूली करना या नजराना लेना। वसूली करना गलत होगा, नजराना, मिठाई खाने के नाम पे। मिठाई या बच्चों को अभी पर्व आ रहा है, दीपावली आ रहा है, दीपावली जो कहें इस पर काफ़ी पैकेट गिफ्ट हैम्पर भी सबको मिलता है। एक होता है टेंडर पास करवाना, टेंडर पास करवाने के लिए लोग आखिर जाते हैं। दूसरा होता है बिल पास करवाना, जब टेंडर आपने काम कर दिया तो रनिंग बिल भी पास होता है, मतलब काम करते रहते भी हैं और बिल भी पास होते रहता है। उसका कुछ टेक्निकल वर्ड है वो हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हम तो ठेकेदारी करते नहीं हैं और ना हम बिल पास करवाते हैं। लेकिन दूसरा है बिल पास करवाना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 10 जुलाई को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना के प्रमोद राय के यहाँ रेड हुआ और ये इनके यहाँ 2015 में भी रेड हुआ था। ये शिक्षा विभाग में बिल पास करने के नाम पर ये नजराना लेते थे। तीसरा होता है, तीसरी कमाई होती है अपनी पसंद के कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदवाना। अगर मान लीजिए अगर किसी को टेंडर मिला कोई पुल का, पुलिया का, और वो पुल पुलिया का टेंडर मिला, इस दोनों मतलब टेंडर पास करवाने के लिए आपने अलग दिया होगा, बिल पास करवाने के लिए आपने अलग दिया होगा, और अपनी अगर इंजीनियर साहब के पसंद का कोई सप्लायर है, क्योंकि हर एक फ्रंट से इंजीनियर साहब को चाहिए पैसा, तो अगर कोई सप्लायर है तो उस सप्लायर से टीएमटी सरिया लेना, उस सप्लायर से सीमेंट लेना, उसी सप्लायर से बालू लेना। मतलब कहे जो कई 3-4 तरीके होते हैं बिहार के इंजीनियर को पैसा कमाने का। लेकिन ईओयू स्पेशल विजिलेंस निगरानी अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहें जो इन लोगों में कोई डर नहीं, कोई कहें जो कुछ हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। क्योंकि आपने देखा 2015 में जिस प्रमोद कुमार के यहाँ रेड हुआ, 2025 में फिर रेड हुआ, आखिर वो बेरोक टोक अपना काम करता रहा और उसकी पोस्टिंग भी होती रही अच्छे तरीके से। उसकी पोस्टिंग दिल्ली में केंद्र में बैठे एक मंत्री उसकी पोस्टिंग में मदद किए। बिहार सरकार में वर्तमान में एक मंत्री हैं, वो भी प्रमोद कुमार को मदद किए पोस्टिंग में, सस्पेंशन हटाने में। लेकिन कहें जो बिहार सरकार या कहीं भी सरकार सिस्टम से ऊपर दिखती है, कहीं से भी कोई सिस्टम के अंदर नहीं है, सब सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझता है, चाहे वो विभाग का एक अदना सा कर्मचारी क्यों ना हो। अगर उसकी इच्छा होगी तभी आपकी फाइल इधर से उधर होगी, वरना बड़ा बाबू साइन करके रखे हुए हैं। लेकिन अगर जो उसका ऑफिस बॉय है या कर्मचारी कहें या चपरासी कह लें, वो जब तक अपना खैनी की ताल ठोक कर ख़त्म नहीं करेगा, जब तक चुनौती अपना पॉकेट में नहीं रखेगा, वो फाइल इस कमरे से उस कमरे में नहीं ले जाएगा। यही सिस्टम है। बिल्डिंग देखने से अच्छी लगती है बिहार सरकार की, लेकिन उसके अंदर क्या कारनामे होते हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये 1 2 3 बानगी थी। एक और इंजीनियर साहब के यहाँ मिला था, कहें 5 करोड़ कैश मतलब कहें, और एक तरह से मतलब कहीं जो यहाँ 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कैश किसी इंजीनियर के यहाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से 15 भूखंड, 2 से 4-5 फ्लैट, नोएडा, वाराणसी या फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग मॉल, ये बिहार के इंजीनियरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब इंजीनियर के आका संजीव हंस जो एसीएस थे कई सारे विभाग,
जब उनके यहाँ विला मिल रहा है, कहें जो रोल्स रॉयस मतलब कीमती कीमती घड़ियाँ मिल रही हैं, तो ये तो उनके इंजीनियर हैं, कारिंदे हैं। तो इस तरह से कहें जो ये लगातार सफाई अभियान ऐसे ही चलते रहता है। इंजीनियर कहते हैं जो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम में कोताही नहीं बरतूंगा। और जो एजेंसियां हैं, जो बिहार सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो भी अपना काम कर रही है। दर्शकों, ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ फिर आगे आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।